अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में एक निशानी ज़ाहिर हो जाए तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ हम दोस्त आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को क्यों पैदा किया, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, वो कौन सी निशानी है जिससे हमें पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत करने लगा है। सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है, उसको दीन से जोड़ देता है, उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक में तक़सीम करता है। जिस तरह रिज़्क़ तक़सीम करता है उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला अखलाक भी तक़सीम करता है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ़ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक और सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने बहुत प्यार बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी इंसान को प्यारा बनाता है तो फिर उसको थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत के बाद लामहदूद ज़िंदगी आने वाली है उसमें भी राज़ी करेगा। और जो उस वक्त बौखला जाए, बौखलाहट का शिकार हो जाता है या बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान करीम की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का काम करता हूँ, फिर मुझे क्यों फ़िक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन ख़रीदने से पहले उससे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। तो बस अल्लाह ने मुझे भी आज़माया था। उसके बाद यही वो ग़ुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आ गए तो हज़रत बिलाल हबशी से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, तुम कौन सा ऐसा सवाब का काम करते हो, कौन सा ऐसा काम करते हो। हज़रत बिलाल हबशी ने बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो बताया था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बताया था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना। तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो उसी वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ और जब वज़ू करता हूँ तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। सुबहान अल्लाह। तो हज़रत बिलाल ज़मीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुबहान अल्लाह। तो आज़माइश अल्लाह पाक की मोहब्बत है
मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आज़माता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे मुझे और आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक मुझसे और आपसे राज़ी है, मोहब्बत करता है या नहीं करता है। तो वो निशानी ये है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, आवाज़ देता है जिब्रील अलैहिस्सलाम को। इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक़ फरमाया होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिब्राइल, मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को ख़बर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं, और आसमान के तमाम फरिश्ते, तमाम नूरानी मखलूक, आप भी इससे मोहब्बत करो। सातवां आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ए लोगो, फ़लाँ शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं, तमाम आसमानों की नूरी मखलूक उससे मोहब्बत करती है। तुम भी उससे यानी कि उस इंसान से मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मोहब्बत को डाल देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में दो काम ज़रूर करो जिसको करने से अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना महबूब बंदा और बरगुज़ीदा बंदा बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया में बेड़ा पार है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती है तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होने लगती है। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसका चेहरा टिमटिमाना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी कि जब अल्लाह तबारक व तआला जब उसकी नेकी को कबूल करता है तो वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी को इजहार, अपनी मुस्कुराहट को और बसासत के साथ कर देता है। यह हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूँ लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वक़ार वाला कोई इंसान ही नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब होती है। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो आदमी हर वक्त अल्लाह के वादों पर पूरी उम्मीद रखता है। इसके पास कुछ हो या न हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और यह याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं कि दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र ज़िंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकी को कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में अजीब सी ताकत आ जाती है, अजीब सी क़ुव्वत आ जाती है। यानी उसके जिस्म में नेकी की ताकत होती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की क़ुव्वत अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने माल और अपने दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं कि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है
जैसे मरने वाले को मौत तलब उसकी मौत, और नंबर 5 लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत को पैदा कर देता है। यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि औरत की ज़िम्मेदारी क्या है। हज़रत इमाम अली ने फरमाया कि औरत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में एक शख्स आया और दस्त अदब को जोड़ कर अर्ज़ करने लगा कि या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, न मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, न ही घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस ये कहना था तो इमाम हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया कि ए शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त को जितना बुलंद किया है उतना किसी मज़हब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, औरत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और वो अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शोहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी आज़मत है, ये उसका बड़कपन है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत करते रहो। और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अज़मत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे और बार बार घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया कि घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या वजह है। हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, तशद्दुद कर रहा था। हज़रत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे कि ए शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिज़्क़ में तंगी का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म के वक्त तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती है उस घर में रिज़्क़ के फरिश्ते नहीं आते और यूँ उस घर में रहने वाले मर्दों की रिज़्क़ की राहें तंग होने लगती है और यूँ वो घर परेशानी और मुफलिसी में गिरफ़्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क़ में फरावानी हो, इज़्ज़त में, शोहरत में, दौलत में वो दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल व करम से तुम इज़्ज़त, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत अली रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे कि याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, न कि औरत पर जुल्म कर सके। मेरे नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मर्द औरत की तौहीन करता है, अपनी औरत पर जुल्म करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा कि या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। बस उस शख्स का ये कहना था। तो हज़रत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं है कि तुमने अपने लिए गुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है कि ये तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत करे, इस औरत को चुना है। ये शख्स जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते
और जो तुम्हारी औलाद का परवान चढ़ा है उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब ये है कि औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हारे नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत लगी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। चैनल पर नए यूज़र है ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।